Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Waseem Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. In today's lecture, we will discuss a concept of documentary evidence under Indian Evidence Act. In the previous lecture, we have discussed section 59 and section 60. Now, in this particular lecture, we will discuss section 61 to section 63 of Indian Evidence Act, which is a part and parcel of documentary evidence. As well as we will discuss primary and secondary evidence relating to a documentary evidence. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा सेक्शन 61 टू सेक्शन 63, जिसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का कंसेप्ट है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक तो प्राइमरी होना चाहिए या कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे प्रूव होना चाहिए, एक तो प्राइमरी एविडेंस के जरिए या सेकेंडरी एविडेंस के जरिए। तो प्राइमरी एविडेंस क्या है, सेकेंडरी एविडेंस क्या है, वो आज के हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर्टिकुलर टॉपिक पर पूछ सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सेक्शन 61 to 63 of Indian Evidence Act. So there are two types of evidence in case of a documentary evidence: primary and secondary evidence. So the expression documentary evidence as it is defined in section 3 means, तो section 3 में जो documentary evidence को जो define किया हुआ है, it means all documents including records produced for the inspection of court, such documents are called documentary evidence. तो ऐसे document जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए वाला है, रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया हुआ है, all documents including records produced for the inspection of the court, such documents are called documentary evidence. तो जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए हुए हैं या कोई रिकॉर्ड कोर्ट के सामने इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किया हुआ है, वो सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाएगा। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स और मार्क्स और बाय मोर देन one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording the matter. तो कोई भी चीज किसी भी सब्सटेंस पे बाय लेटर, बाय फिगर, बाय मार्क्स अगर की हुई है, लिखी हुई है, तो वो डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में आएगा। ये डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है, हमने डिटेल में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन डिस्कस की हुई है। नाउ सेक्शन 61 डील्स विथ प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। सेक्शन 61 क्या कहता है? प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट को किस तरह प्रूव किया जा सकता है। सो सेक्शन 61 डील्स विथ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। तो डॉक्यूमेंट के कंटेंट को दो तरीके से प्रूव किया जा सकता है, एक तो प्राइमरी एविडेंस के जरिए या सेकेंडरी एविडेंस के जरिए। तो सेक्शन 61 में सिर्फ इतना है, द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। तो क्वेश्चन इस पर पूछा गया 2016 में जेएमएफसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर टू बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस ऑफ द ऑथर, बाय ओरल एविडेंस ऑफ द स्क्राइब, बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस, बाय ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट्स व्हेन पार्टी इज नॉट एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस। तो यहां पर अगर हम देखें सेक्शन 61 स्पेसिफिक मेंशन करता है बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। तो करेक्ट आंसर इज कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर टू बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। जेएमएफसी में ही 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, द टर्म्स ऑफ द रिटन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु विटनेस द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओरल एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु ड्राफ्टेड इट, प्रोड्यूसिंग दैट रिटन कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ और बाय सेकेंडरी एविडेंस व्हेन परमिसेबल एंड एक्सपर्ट एविडेंस। तो हमने यहां पर देखा कि बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस, इसका मतलब ऑप्शन थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। तो क्या करना पड़ेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट को हमको प्रूव करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा, या तो उसकी सेकेंडरी एविडेंस अगर कोर्ट ने परमिट किया तो सेकेंडरी एविडेंस के जरिए उसको प्रूव किया जा सकता है। तो ऑप्शन थर्ड इज अ करेक्ट वन। नाउ सेक्शन 62 primary evidence. What is mean by primary evidence? So the following four are included in the expression of primary evidence. तो चार है ऐसे जो primary evidence में आते हैं। So the first one is the original document itself produced for the inspection of the court. जब document की original copy कोर्ट में पेश की जाएगी तो वो primary evidence कहलाएगी।
Second one is where a document is executed in several parts. Each part is primary evidence of the document. Suppose if the document is executed in several parts, part A, part B, part C, part D. So each part will be the primary evidence of the document. बहुत से होते ना कि कोई डॉक्यूमेंट के चार पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी. तो ये चारों ए बी सी डी चारों पार्ट प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगे. देन third one is where document is executed in counterparts. Each counterpart in primary evidence against the party signing it. So each part, if the document is executed in counterpart, each counterpart in is primary evidence against the party signing it. For example, हम बैंक में हमारा जो भी कैश है वो जमा कराने के लिए गए, डिपॉजिट कराने के लिए, तो एक डिपॉजिट स्लिप होती है जिसके दो पार्ट होते हैं. हम वो स्लिप फिलअप करते हैं, फिलअप करने के बाद हम बैंक में देते हैं. बैंक वाला क्या करता है, जो बड़ी वाली होती है वो खुद के पास रखता है और जो छोटी स्लिप होती है उस पर हमको एक स्टैम्प देता है कि आपने इतना इतना डिपॉजिट किया. दैट इज कॉल्ड अ काउंटर पार्ट. वो जो हमको जो स्लिप दे रहा है वो काउंटर पार्ट है. मेन स्लिप उनके पास है, उसका काउंटर पार्ट हमारे पास है. तो ये जो हमारे पास जो काउंटर पार्ट है वो प्राइमरी एविडेंस कहलाएगा. जब कभी भी कुछ डिस्प्यूट हुआ, हम बैंक के अगेंस्ट में हमने सूट फाइल किया, तो ये हमारा जो काउंटर पार्ट है वो प्राइमरी एविडेंस कहलाएगा अगेंस्ट द पार्टी साइनिंग इट. तो यहां पर वो काउंटर पार्ट को साइन किसने किया था, अगेंस्ट द पार्टी साइनिंग इट. तो वो साइन किया था काउंटर पार्ट को बैंक अथॉरिटी ने. फोर्थ वन इज वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, फॉर एग्जांपल बाय प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और फोटोग्राफी. ईच इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट. अगर बहुत सारे डॉक्यूमेंट एक यूनिफॉर्म प्रोसेस के जरिए बनाए गए, फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग में बहुत सारे पॉम्पलेट जो होते हैं एक साथ बनाए हुए होते हैं, न्यूज़पेपर एक साथ छपा हुआ होता है. तो जितने भी यूनिफॉर्म प्रोसेस के जरिए बनाया हुआ कोई डॉक्यूमेंट है, या लिथोग्राफी के जरिए बनाया हुआ है, या फोटोग्राफी के, हम क्या करते हैं, एक फोटो क्लिक करते हैं और उसके 12 कॉपीज बनाते हैं. तो ये जो 12 कॉपीज है, ईच कॉपी विल बी अ प्राइमरी एविडेंस. तो एक यूनिफॉर्म प्रोसेस के जरिए अगर बनाया हुआ कोई डॉक्यूमेंट है, बहुत सारे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट है, तो हर डॉक्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस कहलाएगा. सेक्शन 62. नाउ question asked by the examiner JMFC 2014. Primary evidence means certified copies, photocopies, counterpart of documents, document itself. तो primary evidence means the document itself. तो यहां पर document itself is a primary evidence. Another question 2012 JMFC. A document can be proved by producing it before the court, by examining the party who has produced it, by examining the person whose handwriting the document is written or signed, by examining the person in whose favor the document is executed. तो हमने देखा कि डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके ही primary evidence means the document itself produced for the inspection of the court. So a document can be proved by producing it before the court. कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करके ही डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जा सकता है. 2010 जेएमएफसी में पूछा गया क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी एविडेंस? बेसिक एविडेंस, प्रिलिमिनरी एविडेंस, एसेंशियल एविडेंस, नन ऑफ द अबोव. तो अगर हम देखें तो प्राइमरी एविडेंस मीन द डॉक्यूमेंट सेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट. तो ये बेसिक एविडेंस भी नहीं कहलाएगा, प्रिलिमिनरी एविडेंस भी नहीं है, एसेंशियल एविडेंस भी है. नन ऑफ द अबोव इज अ करेक्ट आंसर. उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स. So there each part is primary evidence of the document. Each part cannot be primary evidence of the document. Each counterpart is a secondary evidence. Only main part is a primary, whilst rest is secondary evidence of the document. तो हमने यहाँ देखा था कि अगर where the document is executed in several parts, each part is a primary evidence of the document. So the option A is the correct one. Each part is a primary evidence of document. Now section 63, secondary evidence. Secondary evidence means and includes. अब secondary evidence में क्या आएगा? Means and includes. The first one is certified copies given under the provision herein after contained. तो ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट में जो सर्टिफाइड कॉपीज के प्रोविजन है, अगर कोई सर्टिफाइड कॉपी पेश करता है कोर्ट में, तो दैट सर्टिफाइड कॉपी विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस. तो सर्टिफाइड कॉपीज जितने भी होंगे वो सेकेंडरी एविडेंस के डेफिनेशन में आएंगे. Second one is copies made from the original by mechanical process. तो कॉपी मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस. एक ओरिजिनल कॉपी है, उसको देखकर कोई मैकेनिकल प्रोसेस के जरिए अगर उसकी कॉपी बनाई गई है,
उसको देखकर उसको कॉपी किया गया है, तो दैट विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। थर्ड वन इज कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। ऐसी कॉपी जो ओरिजिनल को कंपेयर करके या उसको उसकी मदद लेके बनाई गई है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट execute them. Counterpart of a document as against the party who did not execute them. तो जो पार्टी ने एग्जीक्यूट नहीं किया है, काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। फॉर एग्जांपल, एक आधा काउंटर पार्ट जो बैंक ने हमको साइन करके हमारे पास स्लिप दिया, तो साइन किया बैंक, तो हम हमारा बैंक के अगेंस्ट में जब हम करेंगे तो वो प्राइमरी एविडेंस होगा। लेकिन अगर बैंक हमारे अगेंस्ट में वो स्लिप जो उसके पास है वो अगर पेश करना चाहता होगा तो वो स्लिप सेकेंडरी एविडेंस में आएगी। देन लास्ट वन इज oral account of contents of document given by some person who has himself seen it। तो ओरल अकाउंट जो फॉर एग्जांपल एक आधा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होते हुए या डॉक्यूमेंट लिखते हुए जिस पर्सन ने देखा है, वो पर्सन ओरल एविडेंस दे रहा है कोर्ट के सामने, तो उसका एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस के डेफिनेशन में आएगा। अब सेक्शन 63 पे पूछा गया क्वेश्चन है 2020 में महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में, सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स where a document is executed in several parts, each part of the document, where a document is executed in counterpart, each counterpart executed by one of or some of the parties only, counterpart of a document as against the party who did not execute them, where a number of documents are all made by one uniform process। तो सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स हमने देखा कि काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। सो ऑप्शन थर्ड इज अ करेक्ट वन। तो जो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है डॉक्यूमेंट उसके अगेंस्ट में वो सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगा। 2017 में जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल। कॉपीज कंपेयर्ड विद ओरिजिनल, ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट ऑफ अ कॉपी बाय अ पर्सन हु हैज सीन ओनली कॉपी, ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ ओरिजिनल गिवन बाय पर्सन हु हिमसेल्फ हैज सीन इट, अ फोटोग्राफ ऑफ एन ओरिजिनल। तो अगर हम देखें तो यहां पर जो कंसेप्ट है वो स्पेसिफाई मेंशन किया हुआ है कि ओरल अकाउंट किसका है, वो पर्सन ने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होते हुए अगर देखा होगा तो वो सेकेंडरी एविडेंस में आएगा। लेकिन पर्सन ने सिर्फ कॉपी देखा है उसकी, तो वो सेकेंडरी एविडेंस में नहीं आएगा। ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट वन इज जेएमएफसी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है प्रिंट आउट ऑफ अ फोटो टेकन विथ डिजिटल कैमरा इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सेकेंडरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, नेदर प्राइमरी नॉर सेकेंडरी एविडेंस। तो यहां पर देखा फोटोग्राफ ऑफ एन ओरिजिनल इज द सेकेंडरी एविडेंस ऑफ अ कंटेंट्स, तो यहां पर सेकेंडरी एविडेंस है। फोटोग्राफ ऑफ द ओरिजिनल इज सेकेंडरी एविडेंस ऑफ अ कंटेंट, तो वो सेकेंडरी एविडेंस में आएगा। 2019 उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद सेकेंडरी एविडेंस। सो यहां पर सेक्शन 63 डील्स विद सेकेंडरी एविडेंस। सो दीज आर द पर्टिकुलर concept which we have discussed under this particular lecture. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.